कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सॉरी माता माता जी जी प्रणाम माता जी। क्लास सॉरी माता जी वो माला कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए नहीं माता छूट पाए जी मैं भी वेट कर रही थी, कुछ नहीं माता जी, अच्छा हुआ आपने माला कर ली। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, मैं मंगलाचरण करती हूँ माता जी, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरगुणान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तृप्ते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम अध्याय 9 में पहुंच गए। तो सभी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को प्रणाम करती हूँ, राधा गोविंद जी को प्रणाम करती हूँ। इस पाठ्यक्रम के जो जनक हैं प्रभु नाम निष्ठा प्रभु जी, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आगे आज हम अध्याय 9 जानेंगे। आज हम भगवद गीता के 18 दिन के कोर्स में 9वें दिन पहुंच गए हैं, 9वें अध्याय में, जो कि हमारा आज हम बिल्कुल बीच में पहुंच गए। ये अध्याय भगवद गीता का बीच में है, अध्याय 9। और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, क्योंकि हम जितना भी किसी चीज की गहराई में जाते हैं हमें उतना ही आनंद आता है। तो हम ये भगवद गीता की आज गहराई में है और इसको अच्छे से सुनेंगे, इस अध्याय को ध्यान से, क्योंकि ये राजगुह्य योग है। अब भगवान ने खुद ही इसका नाम राजगुह्य योग बोला है। तो इसका मतलब होता है परम गुह्य ज्ञान, मतलब गुह्य का मतलब होता है गोपनीय ज्ञान। तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत ही गोपनीय ज्ञान दिया है, तो इसको हम जानते हैं। भगवान ने इसमें अपने खुद के बारे में बताया है और अपने भक्तों के संबंध के बारे में बताया, इसलिए ये ज्ञान बहुत ही गोपनीय है। और इसको आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार में सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे भगवान ने क्या कहा, ये ज्ञान क्या है, इदम तू ते गुह्यतम, है ना। अब भगवान यहाँ पे गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने इस ज्ञान को गुह्यतम क्यों कहा, तो जैसे हमने अभी दूसरे अध्याय में देखा था, भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया था, ज्ञान योग, है ना, जिसे सांख्य योग भी कहा गया था। फिर हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में जाना था, तो उसमें भी भगवान ने कर्मों पे बताया था। तो ये है गुह्य ज्ञान कहलाता है, क्योंकि हमें ज्यादातर हमें क्या था, हम शरीर को ही समझते थे कि शरीर का ही हमें ज्ञान था।
तो अब यहाँ पे भगवान ने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो हमें आत्मा के बारे में पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये जो ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान कहलाता है। और जब हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, भगवान ने अपने अपने बारे में बताया था। और भगवान वहां पे भक्ति योग प्रारंभ हुआ था, भगवान ने भक्ति के बारे में बताया था, भक्ति योग के बारे में बताया था। हमने भगवान को भी जाना था कि हम भगवान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं ना, जल का स्वाद हूँ मैं, भगवान ने कहा था। और सामर्थ्य का मैं सामर्थ्य हूँ, सामर्थ्य पुरुषों का। तो इस प्रकार हमने जाना था, बलवानों का बल हूँ। तो ये भगवान ने अपने बारे में बताया था। और भक्ति योग के बारे में बताया था। तो इसको गुह्यतर ज्ञान कहा जाता है। इसमें हमें जानना होता है कि हमें भगवान से, हमारा संबंध भगवान से है। तो ये गुह्यतर ज्ञान है। अब यहाँ पे 9वें अध्याय में भगवान क्या बताएंगे, अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन करेंगे और अपने अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे। और भगवान यहाँ पे अपनी महिमा का भी वर्णन करेंगे। तो इसलिए इस ज्ञान को क्या बोलते हैं, गुह्यतम ज्ञान। तो यहाँ पे इसलिए भगवान ने गुह्यतम ज्ञान बोला है क्योंकि भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्ति का हमें वर्णन करेंगे, शुद्ध भक्ति क्या है के बारे में हमें बताएंगे। और हम जैसे भक्ति योग बताया भगवान ने, लेकिन हम भक्ति योग के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो इस ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे भगवान ने एक शब्द का उपयोग किया है, ज्ञानम, इदम ज्ञानम। तो यह ज्ञान शुद्ध भक्ति का ही द्योतक है। इस शुद्ध भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति आती है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो इसके द्वारा हम भक्ति योग कर सकते हैं और हम इसी के द्वारा आगे एक एक अपनी भक्ति में विस्तार, अपने एक एक भक्ति में हम चरण आगे बढ़ के भगवान से अपना एक संबंध बना के हम भगवान से कैसे शांत रस, वात्सल्य रस, दास रस और माधुर्य रस, वात्सल्य, इसमें हम भगवान से अपना संबंध बना सकते हैं। तो भगवान से हमें अपना संबंध बना के हमें भक्ति करनी है और श्रवण कीर्तन करना है। तो इस प्रकार हम भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या, भक्ति करने से क्या होगी, हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और हम क्या होंगे, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेंगे। भगवान का स्मरण हमने 8वें अध्याय में भी देखा था। भगवान ने बोला था ना कि हम भगवान का स्मरण करना, अभ्यास योग युक्त देना। तो भगवान का अभ्यास करना, हमें भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है। तो भगवान का जो 9 भक्ति होती, 9 प्रकार की भक्ति होती, इससे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, हमारा आध्यात्मिक चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमें उसे प्राप्त करना है। तो उसको हम भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने और एक शब्द का प्रयोग किया है, उससे है अनसूयवे। तो भगवान ने अच्छे से, मतलब अर्जुन को स्पष्ट से बताया है कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, है ना। अनसूयवे का मतलब होता है ईर्ष्या ना करने वाला। तो अर्जुन से कह रहे क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हमने एक और अध्याय में जाना था, भक्तों सी सखा चेत। तो भगवान ने बोले थे क्योंकि अर्जुन मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। तो ये भक्त मतलब ये ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो हम अर्जुन को का अनुसरण करेंगे। हम अर्जुन की तरह बनेंगे, भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे, भगवान को अपना सखा समझेंगे और हम अच्छे एक भक्त रहेंगे, तभी भगवान हमको ये ज्ञान देंगे, तब उसी को ही ये ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हिरण कश्यप था, भगवान से ईर्ष्या करता था तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, है ना। रावण रावण भगवान से ईर्ष्या करता था, सबने उसे समझाया कि वो भगवान है, राम जी भगवान है, उसको स्वीकार कर लो, है ना। लेकिन उन्होंने, वो अपनी ईर्ष्या में था। उनका जो ईर्ष्यालु होते उनका क्या मत होता है कि मैं ही भगवान, वो अपने आप को ही भगवान समझते और उनकी इच्छा होती कि सभी उनकी प्रजा के लोग, सभी लोग उनकी पूजा करें, उनको भगवान के स्वरूप में माने। इसीलिए उनका हमेशा पतन हो जाता है, वो भगवान से ईर्ष्या करते और ईर्ष्या करने का कारण भी यही होता है क्योंकि वो
जब उनके सामने कहा जाता है कि कोई दूसरा भगवान है ना, भगवान को भगवान कहा जाता है, तो उन्हें ये चीज सहन नहीं होती। वो कहती कि मैं ही भगवान, इसीलिए वो इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई और भगवान है, और वो भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं ना कि हमें हमेशा जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, हमको ऐसे भक्तों का साथ लेना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि अगर जो ईर्ष्या करता है वो कभी भी भगवान को समझ ही नहीं सकता है ना, भगवान की। इसलिए यहाँ भी बोला जाता है कि हम जैसे भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे तो क्योंकि हम भक्तों की टीका पढ़ते, तो हमें ऐसे भक्तों की टीका पढ़नी चाहिए जो कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करते और वो भी बहुत शुद्ध भक्त होते भगवान के। तो इसलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। और क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा होनी अत्यंत आवश्यक है। भक्ति ना भक्तों सी सका चेती, तो भक्त होना, श्रद्धा होनी अत्यंत आवश्यक है। अब इस अध्याय में क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सत्य, आत्मनिवेदन, हम अभी जान चुके हैं। ठीक है, इस श्लोक का अनसुइवे शब्द का अर्थ भी हम जान चुके हैं। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता, नहीं पूर्ण ज्ञान प्राप्त प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होगा। तो यहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो कि भगवान को से ईर्ष्या करता, वो भगवान को कभी भी इस अध्याय को नहीं समझ पाएगा और वो भगवत गीता उसे बिल्कुल समझ में नहीं आए। क्या भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया। अब हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम तो सुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सभी विद्याओं का राजा है। तो हम जैसे जानते हैं, हम अभी तक क्या है, विद्या हमने जाना ना, भौतिक संसार की विद्या होती जो हम लोग भौतिक संसार में पढ़ाई करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पद पे भी हो सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं ना, जो उसकी पढ़ाई करेगा तो वो भी बनते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो भी और भी पढ़ाई होती है, लेकिन वो क्या है, भगवान को कभी नहीं जान पाते। तो भगवान को जानने के लिए, क्योंकि जो भौतिक विद्यालय होते हैं उसमें कभी भी भगवान का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है, ना ही आत्मा का ज्ञान दिया जाता है कि हम आत्मा है। तो ये सब ज्ञान हमें कैसे पता चलेगा? भगवत गीता से ही पता चलेगा। इसलिए हम भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है वो सभी विद्याओं का राजा है। अब भौतिक में हम देखते हैं जो संसार का जो ज्ञान है, तो वो हमें क्या सिखाता है, हम क्या खाएं, अच्छा कैसे खा सकते हैं, कैसे सोया जा सकता अच्छे से, कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है, और कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। ये ही ज्ञान हमें भौतिक संसार में दिया जाता है। लेकिन जो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे एक जो बड़े पद पे है उससे भी बोलेंगे कि अगर आप जन्म या आप जन्म ले ली तो आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, या आपको बीमारी नहीं होगी, या आपको रोग नहीं लगेगी। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो वो अच्छे पद पे है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन फिर भी जब उससे पूछा जाएगा कि आप ये सब प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अच्छे शिक्षित हैं, तो वो क्या बोलेगा कि ये सब मुझे भी प्राप्त होगा। तो ये जो संसार है उसमें जो भी मनुष्य है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तो वो है ही। तो ये ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? ये भगवत गीता से मिलता है। इसलिए ये ज्ञान, इस ज्ञान को कहा गया है सभी विद्याओं का राजा है। और यहाँ पे जैसे अब गाय घास खाती है और दूध देती है, तो ऐसी कोई मशीन, इतना भी बड़ा वैज्ञानिक, उसने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जो एक तरफ से घास डाली जाए और दूसरी तरफ से दूध आया ना। ये तो सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। तो
और क्या है, मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ जो चीज भगवान ने बनाई उसी की बस वो क्या कर रहा है, सुविधा, उसकी सुविधाएं जुटा रहा है, लेकिन कुछ नया नहीं बना सकते कि वो चावल मशीनों से बना दे या कुछ भी जो भगवान ने रचना करी या अनाज बना दे, तो ये सब फल फ्रूट बना दे, तो ये सब चीजें भगवान ने, बस उसको और अच्छी तरीके से कैसे उसको रखा जा सकता है या उसका उपयोग किया जा सकता है, बस मनुष्य यही ज्ञान दे रहा है। तो मतलब भगवान ने जो चीज बनाई है उसका ज्ञान केवल भगवान ही दे सकते हैं, और संसार में ये सब चीज का ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पे हम भगवान के द्वारा बताई गई भगवान का ज्ञान हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको राज विद्या बोला गया है। अब और भगवान ने इसको बोला पवित्रम, राजगुह्य है ना, अभी जैसे हमने जाना कि राजगुह्य मतलब बहुत ही गोपनीय है। तीसरा पवित्रम, पवित्रम यानी ये ज्ञान हमें भौतिक कलमश से हमारी शुद्धि करता है, सभी को पवित्र करने वाला ये ज्ञान, इसलिए इसको पवित्रम बोला गया है। फिर क्या बोला गया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, तो इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला भक्त को, जब भगवान की भक्ति करता है, जब धीरे धीरे एक भक्त शुद्ध हो जाता है और अनन्य भक्ति के पद तक पहुंचता है, तो उसको भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। फिर सुखम है ना, तो सुखम ये सभी सुखों को देता है और ये शाश्वत सुख प्रदान करता है। भौतिक में हम जो भी सुख लेते हैं ये क्या अशाश्वत है ना, कल पढ़ा था अशाश्वत दुख, दुखालय अशाश्वतम, तो यहाँ दुख भी है और ये संसार जो अशाश्वत है, ये नित्य नहीं रहता है ना, बन भी रही है, सृष्टि का सृजन भी हो रहा है और संहार भी हो रहा है, तो ये हमेशा जैसी है वैसी नहीं रहती है, परिवर्तित होती रहती, तो ये अशाश्वतम है, इसलिए ये हमें शाश्वत सुख प्रदान कराने वाला है, तो ये सुसुखम है। फिर आगे भगवान ने बोला कर्तुम अव्ययम, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसका मतलब है कि अविनाशी है। जो भी भक्ति करते हैं वो, हमारी जो भगवान की सेवा है वो हम सदा भक्त करते रहते हैं, जब इस संसार में रहते हैं तो भी वो भगवान की भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं, और इस संसार के कलमश से मुक्त हो जाते हैं, और जब वो भगवत धाम जाते हैं तो वो वहां भी जाके भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे जो भक्ति की जाती है, वो भगवान की जो भक्ति होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे हमने जाना था ना, भौतिक जो है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, विद्या हम हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या है, जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो ये विद्या पूरी समाप्त हो जाएगी, हमें नए सिरे से पूरी विद्या हम लेंगे, लेकिन भक्ति हमारी कभी भी समाप्त नहीं होती है ना। नेहा विक्रय नामो अस्ति, देखा था हमने, हमारी भक्ति वहीं से प्रारंभ होती, आगे से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, इसलिए ये कर्तुम अव्यय अविनाशी है। अब हम यहाँ क्या जानेंगे, हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने बोला है कि कभी कभी जो जो कुछ भक्त होते हैं उनमें श्रद्धा नहीं होती है, तो क्या करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और उनका जन्म मृत्यु आता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं रहती, वो इसलिए भगवान को भक्ति नहीं करते, और जो भक्ति नहीं करता वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है, मुकुंद है, मुकुंद मतलब मोक्ष देने वाला, तो मोक्ष देने वाला, तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें मुक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, तो इसलिए यहाँ भगवान मुकुंद कहलाते हैं। जो भक्ति नहीं करेगा वो जन्म मृत्यु में वापस आते रहेगा, आता जाता रहेगा इस संसार में। अब आगे जाते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम हम जैसे ही जानते कि क्योंकि सारा संसार क्या है, भगवान ने ही सबकी रचना करी है ना, लेकिन भगवान और सारे जीव है, सारे जीव में भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन फिर भी भगवान का क्या है, सब में होते हुए भगवान का जो अस्तित्व है वो अलग है। हम कैसे समझते हैं, जैसे एक सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सब जगह, जब सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश सब जगह होता है, लेकिन फिर भी सूर्य का एक अपना खुद का अस्तित्व है ना। इसी प्रकार इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि मैं समस्त जीवों में हूँ लेकिन किंतु उनमें
नहीं हूँ, क्योंकि भगवान का एक खुद का पर्सनल फॉर्म होता है, तो इसलिए भगवान सबके में होते हुए भी नहीं है। अब जैसे इसको हमने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जाना था कि ने भगवान ने मोती मोती की माला का उदाहरण दिया था कि जैसे मोती की माला है, जैसे भगवान माला में एक धागे की तरह है और सारे मोतियों को जोड़ के रखते हैं, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान सारे संसार में व्याप्त है, कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन भगवान कभी भी हमें दिखाई नहीं देते हैं उस माला की तरह। और अगर वो धागा जैसे हम तोड़ देंगे तो पूरे मोती बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी भौतिक प्रकृति है, जो भी कार्य कर रही है, जिनको भी कार्य सौंपा गया है, वो अच्छे से कार्य इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो भगवान द्वारा नियंत्रित है, भगवान उसको नियंत्रित कर रखे। अगर भगवान नहीं है उनमें तो फिर वो सब चीजें आपस में अपने आप में बिखर जाएगी। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं समस्त संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, है ना, अव्यक्त रूप में, मतलब मैं व्याप्त तो हूँ लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और समस्त सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रलयमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान का हमने देखा था, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य, भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान में अनंत शक्तियां हैं। हमने जरा अपरा और परा शक्ति भी देखी और भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। और भगवान क्या है, सभी जीव हैं उनका क्या है, उनको जन्म भी देते हैं, उनका पालन भी करते हैं और उनका संहार भी करते हैं और सर्व जगह व्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन मैं क्या हूँ, मैं सब सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। सारी सृष्टि का सृजन भी करता हूँ और प्रलय भी मैं ही करता हूँ। सभी वस्तुओं के कारण स्वरूप भगवान ही है, लेकिन भगवान किसी का अंश नहीं है। जैसे हम जानते हैं ना, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने ये बोला है कि भगवान सभी कारणों के कारण है। मतलब जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है, सबके उस वो चीज होने का, कोई भी वस्तु जो दिख रही है उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो भी प्राप्त हुआ है उसका कारण भगवान है। तो भगवान ही सब चीज के सृष्टि करने वाले हैं और भगवान ही क्या करते हैं, समय आने पे उसका संहार भी कर देते हैं और सभी वस्तुओं के जो जीव हैं उनका भगवान पालन भी करते हैं। जैसे हम भगवत गीता में अगर जानते हैं तो भगवत गीता में कहा है स्वराट शब्द कहा है पहले श्लोक में। तो स्वराट मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र। तो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, भगवान किसी का भी अंश नहीं है। भगवान ही सब सृष्टि के कारण भी है और किसी में वो बंध के नहीं रहते हैं भगवान। और भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा भी बताते हैं कि जिस प्रकार प्रबल वायु, मतलब जैसे वायु होती है जो सब जगह है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती ना, सब जगह व्याप्त है, कण कण में, मतलब पूरे जितना आकाश है, पूरे आकाश में क्या है, वायु फैली हुई है। कहीं भी ऐसी एक जगह भी नहीं है, कोना भी नहीं होगा जहाँ पे वायु नहीं होगी, लेकिन फिर भी वायु दिखाई नहीं देती। तो सभी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जिस प्रकार सब चीजें हैं, सब वायु है, उसी प्रकार सभी चीजों का कारण मैं ही हूँ और मुझे ही जानो कि सब वस्तुओं में मैं उपस्थित हूँ। प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो ये प्रकृति की रचना भी भगवान द्वारा होती है और जब भगवान की इच्छा होती है भगवान ही इसका क्या होते नष्ट कर देते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात आती है तब क्या होता है, पूरा एक प्रलय होता है। और जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब भी एक और बड़ा प्रलय होता है। तो इस प्रकार सारी सृष्टि भगवान के कारण स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो इस प्रकार ही तो और उत्पन्न होना होता तब क्या होता है, भगवान की इच्छा होती है तो भगवान इस विराट सृष्टि को, भौतिक संसार को सृजन कर देते हैं।
इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जो जगत है वो भगवान ही उसकी प्रकट करते हैं और अंत भी भगवान करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी अपना जाला बनाती है किसके लिए? दूसरे जंतु को फंसाने के लिए। तो जब और क्या करती है उसके बाद, क्या करती है, वो खुद ही पूरे जाले को निगल जाती है। तो वो खुद उसमें नहीं फंसती, वो खुद ही जाला बनाती है और वो दूसरे जंतु को फंसाने के लिए, लेकिन खुद उसमें नहीं फंसती। और जब एक समय के बाद आता है कि वो खुद उस जाले को निगल जाती। तो इस प्रकार भगवान का भी स्वरूप है कि भगवान सृष्टि बनाते हैं और फिर अंत में उसको विनष्ट भी कर देते हैं। और भगवान किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, में भगवान कभी भी विचलित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे भगवान अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जो भगवान ने अभी बताया था उसी को कंटिन्यू करने के लिए भगवान अब यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी शक्तियों में से एक, क्योंकि भगवान की अचिंत है ना, अनंत शक्तियां हैं। तो उसमें से एक शक्ति है, मतलब बहुत सारी शक्तियों में से एक शक्ति है भगवान की, वो क्या है? भौतिक प्रकृति, जिसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो भगवान ये स्पष्ट बता रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं ना कि इतना हमें जो कुछ मिल रहा है वो भौतिक प्रकृति से मिल रहा है। तो ये भौतिक प्रकृति ही भगवान है। सब कुछ ये अपने आप ही यहाँ पे हो रहा है कि अपने आप ही अनाज पैदा हो रहा है, अपने आप ही दिन हो रहे हैं, अपने आप ही रात हो रहे हैं, अपने आप ही सूर्य आ रहा है, अपने आप बारिश हो रही है ना, बारिश, और अपने आप मौसम बदल जाते हैं। तो ये सब सबसे भौतिक प्रकृति करी। तो ये भौतिक प्रकृति हमारी सब कुछ है और इसी को हम माता भी मांगते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे अगर भौतिक प्रकृति प्रकृति माता है हमारी, तो कोई ना कोई पिता तो होगा, है ना। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि भौतिक प्रकृति माता है और हमारे पिता कौन है? भगवान, है ना। हमें लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन हम किसी भी मशीन को देखते हैं, अगर वो सब कुछ जब ऑटोमेटिक हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उसको इसको बनाया है कि वो ऐसा ऑटोमेटिक कार्य करे, है ना। हम एटीएम मशीन को देखते हैं, वो ऑटोमेटिक कार्य कर रही है, लेकिन उसके पीछे कोई बनाने वाला है उसको ना, और मशीन को बनाने वाला है। तो इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे देख रहे हैं इस सृष्टि में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना, बिना किसी के कहे अपने आप मौसम चेंज हो जाते हैं, अपने आप सूरज समय पे आ जाता है, अपने आप सूरज समय पे चला जाता है, अपने आप फूल खिल जाते हैं, अपने आप बसंत ऋतु आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने आप पत्ते झड़ जाएंगे, है ना, ऋतुएं चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रकार अगर सब चीज हमें ऑटोमेटिक दिखता है, तो ऑटोमेटिक दिख इसलिए रहा है क्योंकि किसी न किसी ने इसको सृजन किया है, वो ऑटोमेटिक बनाया है। तो भगवान ने सबको बनाया है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि जो कुछ भी यहाँ लोग प्रकृति दिखती है यहाँ संसार में, वो सब बनाने वाले भगवान है और वो भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करी, मतलब उसका पूरा नियंत्रण किसका है? भगवान के हाथ में है। और यहाँ पे जितने चर और अचर प्राणी है ना, अपरा और परा प्रकृति में हमने पढ़ा था, चर मतलब जो चल सकते हैं और जो जो नहीं चल सकते, तो जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान ही उनको उत्पन्न करने वाले हैं। और ये संसार अभी हमने चर्चा करी कि बार बार नष्ट होता है, बार बार बनता है, तो ये भगवान की इच्छा से। तो ये सब भी करने वाले कौन है? भगवान। और जीव भगवान बनाते हैं, फिर उनका पालन करने के लिए हमने ये भी बात कही थी, ये प्रकृति बनाई है ना, भौतिक प्रकृति के हमें जो भी अब जीवात्मा मतलब हम को जो भी अपने शरीर को चलाने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है, वो भगवान ने भौतिक प्रकृति में हमको दी है, उससे लेके हम अपना पालन कर, लेकिन फिर हमारा हम विनष्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी भगवान की इच्छा से होता है। अब भगवान ने ये बताया, अब आगे कुछ लोग ऐसा होते हैं, इतना भगवान के बताने पे भी क्या होता है, उनको भगवान को वो मानते नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं और वो कैसा उनका स्वभाव होता है, तो यहाँ पे जो श्लोक है, अब यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम जानन्तो ममाभूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते।
तो यहाँ भगवान बता रहे ऐसे जो लोग हैं जो भगवान को नहीं जानते उनको क्या बोल रहे हैं भगवान, मूढ़ ना, मूढ़ यानी मूर्ख। तब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान, जो अभी हमने जाना ना कि प्रकृति को ही मानते, क्योंकि उनको भौतिक प्रकृति दिखाई देती है, तो उनको लगता है जो हमें दिख रहा है वही हमको मानेंगे, तो वो भौतिक प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया, फिर भी वो अभी भी भगवान को भगवान स्वरूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान कह रहे ऐसे लोग क्या है, मूर्ख है। क्योंकि मैं क्या होता, भगवान प्रकट होते हैं धरती पे, और क्यों होते हैं वो, भगवान के प्रकट होने का कारण होता है, उद्देश्य होता है। जैसे हमने देखा था यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, और अपने भक्तों को के साथ लीलाएं करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं जो भगवान को मनुष्य ही मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते, तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि हमने जाना था ना कि भगवान का क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जो जन्म और कर्म है और जो भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। हमारी जैसी उनकी इंद्रियां नहीं है, भौतिक इंद्रियों से भगवान नहीं है, भगवान की इंद्रियां दिव्य है। भगवान अपनी एक इंद्रिय से सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो हाथ से हाथ का कार्य करेंगे, पैर से पैर का करेंगे, आंखों से, भगवान आंखों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो भगवान आंखों से अपना मतलब एक इंद्री से सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो वो उनको लगता है कि जैसे हम खाते हैं भगवान भी खा रहे हैं, हमारा जन्म हुआ ऐसे भगवान का भी जन्म हुआ है, और हम जो अपने दोस्तों के साथ मित्र के साथ खेलते तो भगवान भी खेल रहे हैं, भगवान भी मिट्टी खा रहे हैं, उनकी माता जब छड़ी दिखाती है तो रोते हैं, रुदम रुदमतम, तो वो इसलिए उनको लगता है कि ये भगवान भी साधारण है, मनुष्य है। लेकिन भगवान क्या है, आदिम पुरुषम, आदि पुराणम पुरुषम, वेदों में कहा गया कि भगवान आदि पुरुष है। और क्या, नव यौवनम, यौवनम चा, हमेशा भगवान तरुण ही दिखाई देते, कभी भी भगवान बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए भगवान का स्वभाव दिव्य है, लेकिन वो भगवान को एक मनुष्य की तरह ही जानते हैं। क्योंकि भगवान की बहुत सारी, भगवान सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, जैसे हमने जाना था ना, कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं और कुछ अलौकिक लीलाएं करते हैं। तो जो भगवान को मनुष्य मानते हैं वो खाली भगवान की लौकिक क्रियाओं को देखते हैं, जो उन्होंने अलौकिक करी है, जैसे अपने गोवर्धन उठाना, इतने छोटे से थे भगवान, 6-7 दिन में उन्होंने राक्षसों के उनके ऊपर इतने सारे राक्षसों को मारा है। तो ये उनके दिव्य गुण है ना, ये अलौकिक लीला है जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य क्या, बस वो उनका साधारण तरह जो मनुष्यों की तरह है, खाना पीना रोना खेलना, बस उनको वही दिखाई देता है। तो भगवान क्या है, भगवान तो जो नहीं जानते वो मूढ़ है, ऐसे व्यक्ति मूढ़ है। और उनके बारे में और भगवान आगे बताएंगे, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम सुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों की बता रहे हैं कि जो भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, वो क्योंकि भौतिक संसार में मोहग्रस्त रहते हैं, ये भी उनके नासमझी का एक कारण है। और उनके गुण कैसे होते हैं, वो आसुर होते हैं, है ना, हमने जाना था ना अभी, रावण हिरण्यकश्यप और शिशुपाल ये सब क्या करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते थे, अपने आप को भगवान मानते थे, और उनमें क्या थे, आसुरी गुण थे। और वो नास्तिक थे क्योंकि भगवान को नहीं मानते थे, खुद को ही भगवान मानते थे। तो ये सब उनके अंदर गुण होते हैं, इसलिए वो इन सब गुणों के कारण ही वो आकर्षित रहते, मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। भगवान ने यहाँ पे कारण भी बताया, जो लोग नहीं मानते वो मूर्ख है, और वो क्यों नहीं मानते उसका कारण भी बताया भगवान ने। और उसके कारण उनके साथ क्या होता है ना, ये भी बता रहे भगवान, उनकी मुक्ति की आशा नहीं होती, वो कभी भी ऐसे लोग मुक्त नहीं होते, वो क्या होते, असुर लोक की और असुर योनि की तरफ, अधम योनि की तरफ उनको भेजा जाता है। ऐसे लोग कभी भी अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते ना, मुक्ति की कोई आशा नहीं है। और सकाम कर्म तथा ज्ञान का असूल है,
अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता। अगर उनमें ज्ञान भी है तो उनमें संसारिक खाली ज्ञान है, भगवान का ज्ञान उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि वो ईर्ष्या करते थे, भगवान को समझे ही नहीं। तो उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि संसारी ज्ञान तो हमें इस संसार में नष्ट ही करता है। और सकाम कर्मों में लगे, खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो असुर होते हैं वो क्या होते हैं, अधम योनियों को प्राप्त होते हैं, उनको कभी भी मैं प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पे असुर लोगों के बारे में भगवान ने बताया। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने भक्तों के बारे में बताएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अनादि भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो असुर हैं वो भगवान को नहीं जानते, लेकिन जो भक्त हैं भगवान को जानते हैं। भगवान उनकी भी प्रकृति के बारे, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग कैसे होते हैं। तो यह भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं और जो भगवान को अविनाशी के रूप में जानते हैं, भगवान को आदि पुरुष के रूप में जानते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मतलब वो उनमें महान गुण होते हैं ना। महात्मा, महात्मा कौन होता है, जिस जो महान आत्माएं होती हैं, जिनका आचरण महान होता है ना, वो महात्मा कहलाते हैं। तो कह रहे जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को के गुणों को जानते हैं, या भगवान को स्वयं अपने गुण बताने पड़ रहे हैं ना, तो सोचो भगवान ही क्यों बता रहे हैं यहाँ पे। हमें लगता है ना कई बार कि ये तो अपनी मियाँ मिट्टू हो गया कि भगवान अपने गुण बता रहे हैं, ऐसे अभी आगे के हम अध्याय में भी देखेंगे। तो भगवान को इसलिए बताना पड़ रहा है कि कोई जान ही नहीं रहा भगवान को समझने। मतलब अर्जुन तो भक्त है, लेकिन भगवान अर्जुन के थ्रू ऐसे हम में से बहुत सारे लोग नास्तिक है, उनके बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उनके घर वापस आ जाए, जो हम भटक के आ गए वहां से, धाम से। लेकिन हम भगवान को जानना ही नहीं चाह रहे। तो जब हम जानेंगे नहीं तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो भगवान हमको गीता के माध्यम से ये भगवान ने अपना प्रेम पत्र भेजा है ना, भक्तों के लिए और ऐसे संसारिक लोगों के लिए। इसको पढ़ो, समझो और मेरे घर वापस आ जाओ। जैसे एक माता पिता होते हैं, उनका बच्चा कोई रूठ के चले जाए तो वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि वो कैसे भी बच्चा मेरे घर वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो जो माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चे के लिए तड़पते हैं। तो यहाँ पे भगवान हम लोग के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या भौतिक संसार में अपने सकाम कर्मों में उलझे हुए हैं और भगवान को जानना ही नहीं चाहते। इसलिए भगवान को मजबूर होके हम लोग के बारे, हमें ये सब अपने बारे में बताना पड़ रहा है कि हम भगवान के गुण बता रहे हैं, ताकि हम भगवान को अच्छे से समझे और भगवान की भक्ति करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना भक्ति भक्ति, दिन भर भक्ति भक्ति की बात करते, तो हमें क्यों करना है भक्ति, क्या होगा इससे, है ना। हम तो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत अच्छा सब सुविधाएं हैं, तो सब तो है हमारे पास, तो हम क्यों करें भक्ति। तो ये भगवान इसलिए यहाँ पे नास्तिकों के बारे में बताए और यहाँ पे महात्मा लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प से के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ भगवान अपने भक्तों को विस्तार से बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान का नित्य कीर्तन करते और भगवान की महिमा का गान करते। क्योंकि हमने बोला ना पहली भक्ति श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण है मतलब हम जब भक्तों के मुख से भगवान का वर्णन सुनते हैं तो ये श्रवण है। और कीर्तन क्या है, जब हम अपने मुख से कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भगवान की माला करते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्त होता है, तो भगवान यहाँ बता रहे कि जो भक्त होता है वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और मुझे क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो वो हमेशा क्या सततं कीर्तयन्तो माम में लगे रहते हैं। और कैसे, दृढ़, क्योंकि हमने एक दिन हमने भगवान की भक्ति करी, माला करी, दूसरे दिन क्या होगा, 2 दिन करी, 3 दिन करी, फिर हम भौतिक संसार में कई बार होता है हम
चले जाते हैं, अपनी इच्छाओं को वापस कोई भौतिक इच्छाएं करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ये जो भी करना है, भगवान की भक्ति करना है, कैसे करना है, दृढ़ संकल्प के साथ करना है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे दृढ़ व्रता कहा। तो हमें दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना है भगवान को, और भगवान को नमस्कार करना है, और भक्ति भाव से भगवान कह रहे मेरी पूजा करो। अब एक बार प्रभुपाद जी से बोला था कि 16 माला क्यों करनी है, यहाँ भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि 16 माला करनी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पे भगवत गीता में तो लिखा है सततम कीर्तयन्तो मां, मतलब हर क्षण हर पल, सततम मतलब हमेशा ही कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान का कीर्तन करना है। तो मैं तो खाली 16 माला ही बोला हूँ, है ना। इसलिए हमें हमेशा क्या है, भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है कि हमें सततम कीर्तयंतो में रहना, हमें हमेशा हर पल भगवान के नाम का जाप करना है। चाहे हम उसको माला जाप की तरह भी कर सकते हैं, और हम कीर्तन के द्वारा, है ना। हमने एक अध्याय में देखा था कि जप क्या होता है और कीर्तन क्या होता है। कीर्तन यानी बहुत सारे भक्तों के साथ जब बहुत सारे वाद्य यंत्र, है ना, ढोलक मंजीरा और ये से जो करताल, इससे जब हम बजा के और जोर जोर से नाचते गाते हुए जब संकीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। और जब अपने माला से हम जाप करते हैं, तो इस प्रकार हमें भगवान का कीर्तन करना है। भगवान ने सतना कीर्तन तो माम कहा है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद की हूँ। तो यहाँ भगवान स्वयं बता रहे, जैसे हमने जाना ना, प्रकृति हमारी माता है, तो पिता कौन है, हमारे भगवान। लेकिन हम क्या होते हैं, जो भौतिक माता पिता है उन्हीं को जानते हैं। तो ठीक है, उन वो है हमारे भौतिक माता पिता, लेकिन हमारा आध्यात्मिक पिता कौन है, भगवान है। भगवान स्वयं इस चीज का उत्तर हमें दे रहे हैं। जैसे एक राजा के बेटे को गर्व होता है ना कि वो राजा का बेटा है ना। मंत्रियों के बेटे को हमने सुना है ना कि हम इस फलाना फलाना मंत्री के बेटे हैं। तो वो भी अपने पिता को गर्व से बताते हैं, क्योंकि वो बड़े पद पे। और हमारे पिता कौन है, भगवान स्वयं है हमारे, और भगवान खुद बता रहे हैं। फिर भी हम इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि भगवान हमारे पिता है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि भगवान हमारे पिता है। तो हमें पिता का स्मरण करना है। जैसे इसको अगर हम समझेंगे तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा पिता भगवान है। और भगवान ने कहा भी एक और अध्याय में, अहम बीज प्रदाता पिता। तो भगवान बीज प्रदाता पिता है हमारे हमारे जो आध्यात्मिक है मूल पिता है, वो भगवान है। यहाँ भगवान खुद बता रहे हैं। अगर हम उसको उदाहरण से समझेंगे तो जैसे एक बच्चा है, वो क्या होता है, घर घर खेलता है ना, तो वो वहां पे सब चीज जैसे देखता है, ऐसे ही वहां थोड़ा सा खेल खेलेगा, मिट्टी का घर बनाएगा। और खेल खेल में कि हाँ, एक रिश्ते नाते भी बना देगा कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, और हम लोग घर घर खेल रहे हैं ऐसे। तो हम भी क्या, यहाँ पे जब संसार में आते हैं तो हम लोग भी एक तरह से सब रिश्ते नाते में हम उलझ गए, और हम असली अपना उद्देश्य भूल गए। लेकिन जब वो जो घर घर खेल रहा बच्चा, जब उसके माता पिता आएंगे तो बोलेंगे चलो चलो अपने घर चलो, वापस चलो, हो गया, खेल लिया, बहुत खेल लिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे जो संसार में अपने कर्मों के द्वारा हम यहाँ भेजे गए, तो जब हम कर्म करते हैं, फिर जब हमारा अंत होता है तो भगवान भी हमें अपने धाम ले जाना चाहता है। तो हमें इसीलिए यहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे कि हमें अपने कर्मों को ऐसा करना है, क्योंकि मनुष्य योनि एकमात्र योनि होती है जो हमें भगवत धाम जाने में सहायक होती है। यही हमारा जो शरीर है वो वाहन है हमारा, जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इस संसार में आके हमें जानना है कि हमारा असली पिता कौन है, और हमारा असली घर कौन सा घर है, वो हमें वहां पे जाना है। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्रों। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ।
आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो यहाँ भगवान अपने गुण बता रहे हैं भगवान के ना, कि भगवान क्या क्या करते हैं। ये हमारी आंखें खोलने के लिए है एक्चुअली, कि हम समझे कि हमारा पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और हम भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं मैं ही पालक करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरण स्थली हूँ और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो बस हमें समझने की जरूरत है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करने तैयार है। जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, तो इसी प्रकार भगवान भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। सृष्टि भी कर रहे, प्रलय भी कर रहे, हमें हमारे सारे धरती में भेज के हमें जो भी आवश्यकता है उसको भी पूरा कर रहे हैं, और हमारी जो भी जरूरत है उसका भी भगवान ध्यान रख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान, वर्षा को भी देते हैं, क्योंकि वर्षा भी जरूरी है। हमने देखा था ना, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, तो हमें वर्षा की आवश्यकता होती। तो भगवान वर्षा को देने वाले भी हैं, और जब अति वृष्टि होती, अति वर्षा होती, तो वो भी हमें दुख, है ना, दुख मिलता है, वो भी हमें दुख देती है। तो भगवान अति वर्षा को भी रोकते, तो वर्षा देते भी हैं, रोकते भी है। ताप भी देते हैं, जैसे सूरज अभी गर्मी ठंड के दिनों में अगर ना निकले तो कितनी परेशानी होती, तो ताप प्रदान भी करते। तो ये सारी व्यवस्था भगवान ने हम लोग के लिए की है। और भगवान ही अमृत और मृत्यु भी है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, भले ही भगवान को ना माने, ठीक है कि भगवान ने हमें जो दिया उसको भी स्वीकार ना करे, लेकिन उन्हें एक सच हमेशा स्वीकार करना पड़ता है, वो है मृत्यु। क्योंकि उनको भी मृत्यु प्राप्त होती है, तो वो जब वो चाहे वो कितना प्रयास कर ले, लेकिन वो अपनी मृत्यु को कभी नहीं रोक सकते। तो भगवान इसलिए साक्षात मृत्यु के रूप में है। तो नास्तिक लोगों को भी यहाँ पे आके मानना ही पड़ता है कि जो मृत्यु है वो भी भगवान है, और आत्मा भी है भगवान, और जो हमें संसार में जो हम पदार्थ है जो भी हमें प्राप्त हो, ये भी भगवान। हम भगवान के बारे में जान रहे कि भगवान ने हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है भगवान से, और भगवान ने हमें ये सब क्यों दिया है ना, ताकि हम लोग अपने जीवन का पालन पोषण कर सके, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं और उनके पाप पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रह के इंद्रिय सुख की गवेषणा करते, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं, अब हमें जानना होगा ना कि हम अगर भगवान को जान रहे हैं और भक्ति क्यों करना है, भगवान के लिए ही कार्य क्यों करना है। क्योंकि अगर हम पुण्य कर्म भी करेंगे तो क्या होगा, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। क्योंकि पुण्य जो हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य प्राप्त करके हम क्या जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, जितना हमने पुण्य किया होगा उसका जितना हमें फल मिलेगा, अच्छा फल है ना, पुण्य से अच्छा फल मिलेगा। तो जो हमें अच्छा फल मिलेगा उसके कारण हमें जितना वहां सुख मिलना होगा हम वहां पे सुख भोगेंगे, है ना। इंद्र के पवित्र स्वर्गीय लोक धाम में जन्म लेंगे, तो अब वहां जाएंगे, वहां पुण्य भोगेंगे, हम देवताओं का सा आनंद, क्योंकि इंद्र में स्वर्ग का राजा है, वहां पे क्या रहते हैं, देवता रहते हैं। तो वहां देवताओं की तरह हम जीवन अपना व्यतीत करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा जो पुण्य है वो जैसे ही हमारा पुण्य समाप्त होगा, हमें वापस इस धरती में भेज दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पुण्य खत्म हो गया ना। जैसे हम विदेश जाते हैं, मान लीजिए अगर हम या किसी होटल में रहने जाते हैं ना, तो अगर मान लो आपने जितने दिन की पेमेंट करी होगी, वहां पे जितना पैसा आप देंगे उतने दिन रह सकते हैं। फिर जिस दिन आपने पैसा नहीं दिया वहां से आपको निकाल दिया जाएगा ना। विदेश यात्रा में जाते हैं तो विदेश यात्रा में जितना धन लेके गए, जितना हमको वहां पे हमने वहां पे उतने दिन रह सकते हैं, हमने भोग किया वहां की चीजों का। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसे खत्म, हम क्या करते हैं, लौट आते हैं ना, कि भैया अब हम वहां एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ये भौतिक संसार भी जितना, मतलब स्वर्ग भी है, सॉरी, कि स्वर्ग में हम जाते हैं, वहां पे हम पुण्य का आनंद भोगते हैं, और फिर हम इस संसार में वापस भेज दिए जाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। मतलब जैसे पुण्य कर्मों के जो फल होते हैं वो खत्म हो गए,
तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं ना। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो मृत्यु लोक में वापस भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रह के इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, मतलब जो वेदों को जानते हैं वो क्या होते हैं, जो भगवान को जानते हैं, क्योंकि वेद भी क्या है, भगवान की वाणी है ना। धर्मतु भगवत प्रणीता, तो जो वेद है ये भगवान की वाणी है। तो जब हम भगवान को वेदों से जानते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइकिल दिख रही है, एक व्यक्ति क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म किए तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन फिर वहां जाएगा, फिर वहां भी क्या करेगा, वहां के पुण्य खत्म है, फिर नीचे आएगा। तो ये ऐसे ऊपर नीचे उसके जीवन में चलता रहेगा। और ये हम जो चक्र देख रहे हैं साइकिल, तो इसमें जैसे हम झूला देखते हैं ना, राउंड वाला, जैसे सभी झूले हैं, तो उसमें हमें पता हम एक बार ऊपर जाते हैं और फिर वो नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो इस प्रकार हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हम ऊपर जाते हैं, है ना, नीचे आते हैं, कर्म करते हैं, उसके अनुसार हम ऊपर जाते हैं, फिर अगर खराब कर्म किए फिर नीचे आते हैं। इस प्रकार ही हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो इस श्लोक में हम इसको जानते हैं। अब ये जो श्लोक आ रहा है ये बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका जो अर्थ है बहुत ही गुह्य है, गोपनीय है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते, उनकी जो आवश्यकताएं होती उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं रक्षा करता हूँ। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जो भी भक्त अनन्य भाव से, है ना, भगवान की जो भक्ति में लगे हुए हैं और उनका जो स्मरण है, नित्य स्मरण भगवान का ही वो कर रहे हैं, तो वो अनन्य भाव को भगवान के प्राप्त कर चुके हैं। तो जो भक्त अनन्य भाव को प्राप्त कर चुके हैं वो क्या करते हैं, वो निरंतर मेरी जो पूजा कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, मैं सारी आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति कर रहा हूँ। तो उनके पास जो कुछ है, क्योंकि अनन्य भक्त से भक्ति में लगे रहते, वो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कभी भी भागते नहीं है। उनके पास क्या है क्या नहीं वो ध्यान नहीं देते, वो सब भगवान को अपना जीवन समर्पित कर चुके होते हैं। तो भगवान उनकी पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और एक बात और भगवान बहुत अच्छी इसमें कह रहे, योग क्षेमम बहाम्य, कि मैं उनके पास जो कुछ भी है मैं उनकी भी रक्षा करता हूँ। तो हमें अब कई बार लगता है ना कि बहुत सारे भक्त हैं तो भगवान, उनको भी कष्ट आते हैं, भगवान क्या उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम देखते हैं ना भक्तों के जीवन में भी कष्ट आ जाता है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तीर्थ यात्रा पे भक्त गए और वहां पे एक्सीडेंट हो गया ना, तो फिर हमें लगेगा कि अरे भक्त, वो तो भगवान की, वो तो भगवत धाम जा रहे थे, है ना, वो भगवत तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो उनको तो कष्ट मिलना नहीं चाहिए, तो उनको कैसे कष्ट मिलता। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं उन चीजों की रक्षा करता हूँ जो कि उनकी भक्ति के अनुकूल होती है। जैसे हम जो देखते हैं अपनी नजर से, हमें लगता है कि जो भौतिक सुख है वही सुख सब कुछ है, तो हम उस नजरिया से देखते हैं कि उसको भौतिक सुख नहीं मिला तो वो दुखी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्योंकि भक्तों का क्या होता है, मेन उद्देश्य भक्ति करना, तो जो भक्ति के अनुकूल चीज होती वो भगवान उसको देते हैं, और जो प्रतिकूल होती, क्योंकि एक भक्त तो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका है, भगवान आप जो करोगे वो होगा, मेरे जीवन में क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जो जरूरी होगा वो आप करना, है ना। जैसे हम कुंती महारानी जी का एग्जाम्पल देते, तो वो उन्होंने भी क्या भगवान से दुख मांगे थे ना, उन्होंने सुख की कल्पना नहीं करी। और हम लोग ऐसे हैं कोई जो हम कहते हैं कि हमें दुख ना आए, हमें भगवान, हम तो यही कहते हैं ना कि हमें नहीं दुख आए, हम हमेशा कहते हैं कि हमें दुख आए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहेगा कि हमें दुख दे दो भगवान, है ना। और हम क्या सब भगवान से सुख मांगते रहते, भगवान दुख ना आए ऐसा मांगते हैं ना। तो कुंती महारानी जी ने इसलिए मांगा था क्योंकि वो जानती थी कि जब वो दुख आते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब जब कुंती माता जी पे दुख आए, पांडव पे दुख आए, तो भगवान ने कभी भी उनका भी कुछ भी अहित होने नहीं दिया, हमेशा उनके साथ बने रहे हर पल। तो जब जब राजा बन गए युधिष्ठिर, तो उनका सुख ऐश्वर्य आ गया ना, राजा बन गए। अब वो महाभारत का युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर राज पद पे बैठ गए, राजा बन गए।
तो जब भगवान जाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा सुख किस काम का, जो यहाँ सुख तो मिल रहा है लेकिन अब आप नहीं हो, मुझे आपके साथ है ना, भगवान के साथ रहना। तो भक्तों की प्रार्थना यही होती है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो तो नहीं देखते, लेकिन जो अभक्त होते हैं उनकी ऐसी टीका टिप्पणी होती है कि जो भक्त है तो उनको तो जब वो भक्ति कर रहे हैं तो उनके जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। तो इतना बड़े भक्त हैं फिर भी देखो कितने दुखी हैं, तो भक्ति करने से क्या लाभ है ना, हमें ऐसी भक्ति किस काम की। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो चीजें भक्ति के अनुकूल होती है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो प्रतिकूल होती है उसको भगवान ले लेते हैं। जैसे तीर्थ है ना, तो जो मैंने तीर्थ यात्रा की बात की थी, गए एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें दिखता है कि वो इतना कष्ट में है, उसको क्यों एक्सीडेंट। तो भगवान ने वहां पे क्या किया, उनको अपने धाम बुला लिया। पवित्र आत्माएं थी, बोले कि कब तक है ना धाम जा रहे थे, तो भगवान ने उसको डायरेक्ट भगवान ने अपने पास बुला लिया, क्योंकि भगवान को लगा कि अब इसने इतनी भक्ति कर लिया, उसको मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते ना, हम उनके बच्चे हैं। तो वो आत्मा पे कृपा करे, उसकी उनके शरीर पे कृपा नहीं करे। और हम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हैं कि उनके शरीर तो नष्ट हो गए तीर्थ यात्रा जाते समय, तो ये गलत हुआ उनके साथ। तो हम ऐसा ही सोचते, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त है उनकी मैं आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, और उनकी हर चीज की जो भी उनके पास उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इसको हमें अच्छे से अपने जीवन में समझना चाहिए कि ये यहाँ भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ता विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते, वास्तव में मे, वे भी मेरी पूजा करते, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे अभी हम जब से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कई बार भगवान ने ये हमको ज्ञान दे चुके हैं कि जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो भी क्या होते हैं, मेरे भगवान के क्या पार्षद है, भगवान के अंश है ना, भगवान ने उनको सेवाएं दी है। तो इसलिए उनके पास ना जाके भगवान के पास डायरेक्ट ही भगवान के पास आ सकते हैं। क्योंकि ये जो देवी देवताओं के पास जाके जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, तो हमने 7वें अध्याय में देखा था ना, भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा को भी मैं स्थिर कर देता हूँ, ताकि उनकी श्रद्धा अगर किसी एक देवता में, तो उनकी श्रद्धा उसी में डेवलप होती रहे और स्थिर हो जाए। मतलब कम से कम स्थिर तो हो जाए ना। मतलब क्या होता, हमारा क्या होता मनुष्यों का, कभी इसमें कभी इस देवता में कभी उस देवता में, हम लोग केवल अपने सकाम कर्मों में लगे रहते कि ये देवता हमें ये पूर्ति कर देते तो चलो इनकी पूजा कर लेते हैं, चलो ये देवता हमें ऐसा दे सकता है, ये हमारी मनोकामना इस मंदिर में पूरी हो जाएगी तो हम उस मंदिर में दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो हम मनुष्य क्या है, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो वो इसलिए देवी देवताओं के पास जाता है। और लेकिन क्या होता है, देवी देवता से हमें जो कुछ प्राप्त होता है वो क्या शारीरिक लेवल में होता है, क्योंकि भगवान ने कहा था ना 7वें अध्याय में कि जो भी कुछ देवी देवता देते हैं वो भगवान की ही परमिशन से देते हैं। भगवान जब उसको सेशन करते हैं उस भक्त की, देवी देवता के लिए पहले तो श्रद्धा, देवी देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर करते हैं, फिर जो कुछ भी देवी देवता देते हैं वो भगवान की सहमति से देते हैं। तो भगवान, तो वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे पास डायरेक्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है देवी देवताओं के थ्रू वो भी क्या त्रुटिपूर्ण ढंग से, मतलब भगवान ने ये भी कहा कि जा सकते हैं देवी देवता के पास, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं होती। जैसे मैंने चर्चा की थी, कोई नौकरी की इच्छा रखता है, उसको नौकरी मिल गई तो सारे सुख वैभव मिल गए और वो भगवान को भूल जाता है ना। तो अब क्या हुआ, उसकी भक्ति तो वही नष्ट हो गई। जो एक भक्त कहीं वो अपनी इच्छा के लिए भगवान के पास गया था, अब देवी देवता के पास, वहां देवी देवता ने उसको नौकरी मिल गई, तो अब वो क्या हुआ, वहां से उसकी जो भक्ति का जीवन था वो वहां पे समाप्त हो गया। अब वो क्या क्या संसार के भोगों में लिप्त हो गया। तो अब उसके जाने का क्या हो गया, मार्ग उसने अपना और बढ़ा लिया भगवत धाम जाने का, क्योंकि इस जन्म में भक्ति नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण ढंग से, तो हमें डायरेक्ट भगवान के पास जाना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा है। अगर हम बाय चांस देवी देवता के पास जाते भी हैं तो हमें क्या करना है, देवी देवताओं के पास जाके भी क्या प्रार्थना करनी है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो भी भगवान ने ही चुना है, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, तभी तो उन्होंने वो कार्य के लिए उसको चुना है।
जैसे हमारे भी है ना, संसार में देखते हैं माता पिता है, 2-3 बच्चे हैं, लेकिन एक विशेष काम के लिए एक ही बच्चे को बोलते हैं। तो फिर कई बार वो कहता है बच्चा कि अरे आप हमें मुझे ही क्यों हमेशा काम बताते हैं, अरे दूसरा भाई है बहन उसको भी काम बताओ। तो वो क्या कहते हैं, वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको वो कार्य नहीं बताया जा रहा, तुम इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। तो माता पिता इसलिए उससे ही काम करवाते, क्योंकि माता पिता को मालूम है ना मेरे दोनों बच्चे में कितनी कौन सा में कितनी क्षमता है, वो कौन सा कार्य कर सकता है। तो जो देवी देवता है वो इस कार्य के योग्य है, भक्त है, इसलिए भगवान ने उनको वो कार्य सौंपा है। तो इसलिए हमें किसी को भी मतलब सबको सम्मान देना है। ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ अगर हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो सभी देवी देवता को अपमान करें, नहीं, हमें अपमान नहीं करना। सब भगवान के भक्त है, उनमें भी वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हमें सभी देवी देवता का सम्मान करना है। तो अगर हम भक्त की किसी मंदिर जाते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए, देवी देवता के मंदिर जाते हैं और वहां जाके हमें क्या मांगना चाहिए कि हम अच्छे भगवान के अच्छे भक्त बन सके, है ना, श्री कृष्ण की पूजा में हम दृढ़ हो सके। क्योंकि दृढ़ व्रता हमने अभी जाना था कि दृढ़ संकल्प के साथ हमें भक्ति करना है। तो और हमारी भक्ति कैसी होती है, स्थिर नहीं होती ना, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से हिलती डुलती रहती है। तो हमें ये मांगना है भगवान के पास, देवी देवता के पास जाके कि मैं भगवान की सेवा में दृढ़ हो सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। तो हमें वहां जाके भी भगवान की भक्ति ही मांगनी है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के बीच के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते वे उन्हीं के बीच जन्म लेते, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते। तो यहाँ पे अब हमें देवी देवता के पास क्यों नहीं जाना, इसका स्पष्ट कारण भगवान ने यहाँ पे बताया है कि जब भगवान बार बार उस चीज को बता रहे हैं मतलब वो चीज बहुत ही उपयोगी है ना, देवी देवता के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब भगवान कारण भी बता रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि जो देखो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं, है ना, देवताओं का लोग क्या स्वर्ग, अभी हमने स्वर्ग की बात करी कि जो स्वर्ग जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो फिर वो धरती पे उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको उस समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकलेगा, उसको उनमें लिप्त होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं, कई बार होता है ना कि जो कुछ लोग होते हैं वो उनके घर में जो मेन होते हैं जो पूजा किसकी करते हैं, पितरों की करते हैं कि हमारे पिता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है पितरों के, है ना, हम श्राद्ध कर्म भी जो करते हैं तो उनका सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा पूजा नहीं करनी है ना, कि हमेशा हम पितरों की ही पूजा कर रहे हैं मंदिर में, भगवान की जगह पितरों को रखा। क्योंकि यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोग जाते हैं, हमारे जो भूलोक है इससे ऊपर एक पितृ लोक है ना। तो व्यक्ति क्या होता है, मुक्त नहीं होता और इस पितर लोक में ही चला जाता है। तो हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो भगवत धाम है, तो हम वहां ना जाके क्या पितृ लोक में ही पड़े हैं। तो इसलिए भगवान कह रहा, और अगर जो देवताओं को पूछते हैं वो थोड़ा और ऊपर है देवताओं का लोक, हम उसमें चले जाते हैं, तो मतलब कुल मिला के हम कहीं भी भगवत धाम नहीं पहुंच रहे। इसलिए भगवान यहाँ पे समझा रहे। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो कई हम देखते हैं ना संसार में काला जादू करते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं ना, अघोरी लोग को देखते हैं, तो वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते ताकि वो एक चमत्कार करे और सारी दुनिया को ये सिद्ध कर सके कि वही भगवान है। तो ऐसा काला जादू वगैरह करते हैं, तो वो जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, भूत प्रेतों की जो पूजा करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, वो भी भूत प्रेत बन जाएंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, है ना, यान्ति मद्या जिनो पीमा। तो जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के साथ निवास करते हैं, तो हमें इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि हम भगवत धाम जा सके। और भगवत धाम जाने का सरल उपाय भी भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहर्तम अस्नान अस्नामि प्रेतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भगवान ने बोला है कि मेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत ज्यादा चीज की मुझे इच्छा नहीं रहती, भगवान से एक पत्र से ना, तुलसी पत्र चढ़ा दो कन्हैया जी को, विष्णु जी को, तो वो क्या प्रसन्न हो जाते हैं। और फूल चढ़ा दो, एक फूल, वो एक मांग रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ
कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत गरीब हैं, तो हम क्या भक्ति करेंगे। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भक्ति के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति एक फूल, एक पत्ती तुलसी की, एक फल और थोड़ा सा जल, वो तो जल में भी प्रसन्न है। भगवान खुद कह रहे कि अरे कुछ नहीं है तो तुम थोड़ा सा जल ही मुझे प्रदान कर दो ना। लेकिन उसमें क्या मांग रहे भगवान? प्रेम और भक्ति। तो ये चीज हमें समझना होगी। भगवान के लिए कोई धन दौलत, कोई डिग्री, है ना, कोई उच्च कुलीन में पैदा होना, ये सब की कुछ आवश्यकता नहीं है। बस भगवान के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। बस इतना ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी है। अगर हम प्रेम भक्ति के साथ, ये जो जल तो सभी के पास रहता है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि खाली हम जल ही दें। यहाँ पे भगवान ने स्पेशली उन लोगों के लिए कहा है कि जो कुछ प्रदान नहीं कर सकते, तो बोले मैं इससे में भी प्रसन्न हो जाता और मैं उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है। तो वैसे तो हमारी सामर्थ्य के हिसाब से अगर हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें, हम बहुत खा रहे हैं और भगवान को खाली पानी दे रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं होगा ना। फिर तो भगवान को तो सब पता है, देख ही रहे हैं भगवान, तो बोलेंगे कि मैंने जल बोला था खाली जल दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमारी अगर हम, हाँ, ऐसे हमारे पास जितना मतलब हम कर सकते हैं भगवान के लिए, तो भगवान ने हर, क्योंकि भगवान का चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उच्च कुल में पैदा हो, चाहे निम्न कुल में पैदा हो, है ना, वो शिक्षित है, अशिक्षित है, कैसी, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से उसने जन्म पाया, लेकिन सब बच्चे भगवान के। तो ये भगवान सबके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को जब हमारे पास प्रेम होगा, हम भक्ति करेंगे, तो हम तो सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, अपना जीवन भी समर्पित कर रहे हैं। तो है ना, तन मन धन से हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि जो भी करो लेकिन प्रेम और भक्ति के साथ करो, उसको मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। और आगे भगवान और हमें बहुत अच्छी बात बताएंगे, यत करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ये नहीं कर रहे कि यही यही मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें यही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल रहे। वो कह रहे जो भी करते हो, मतलब तुम्हारे जो भी कर्तव्य है, तुम जहाँ भी जन्म लिए हो, तुम्हारे जो भी दायित्व है, उनको करते हुए करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है ना। अर्जुन को कह रहे युद्ध करो भगवान। तो उसको भी भगवान ने, अर्जुन को भी कर्तव्य को छोड़ने से मना किया, जबकि भगवान, वो अर्जुन तो कर्तव्य करना ही नहीं चाह रहे, कह रहे मैं तो सन्यासी बन जाता। तो भगवान ने कभी भी सन्यास अ, को हमेशा कभी भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। बस उन्होंने बोला कि अगर तुम संसार में रहते हो, अपने नियत कर्म, है ना, नियत कर्माणि कुरु कुरु कर्माणि, तो ये अगर हमने अपने कर्मों को करते हुए, जो भी कर्म है वो भी करते हुए हमने भगवान को उन कर्मों को समर्पित कर दिया, अपने कर्मों में भगवान को शामिल कर दिया ना। जो भी कर रहे हैं हमने मान लिया कि भगवान आप ही हो, सब कुछ जो कर रहे हैं आपका है और आपके लिए कर रहे हैं, बस भगवान तो इसमें प्रसन्न है। जो कुछ खाते हो, तो हमने पढ़ा था ना, यस शिष्टा सरस संतो मुच्यंते सर्वकल विषय ही। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हम पाप खाते हैं, भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया। तो इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं, मतलब हम, ऐसा नहीं कि भगवान को, हम जो खाते हैं, मतलब अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हमें भगवान को प्याज लहसुन का भोग लगाना है, या नॉन वेज, है ना, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन का भोग लगाना, ऐसे नहीं। मतलब जो कुछ खाते हैं, मतलब जो सात्विक है, हमें वो भोग लगाना है भगवान को यहाँ पे, क्योंकि भगवान यहाँ वो चीजें नहीं खाते। तो इसलिए हमें खाना भी ऐसा खाना है कि जो हम भगवान को ऑफर कर सके, भगवान को सर्व कर सके ना, भगवान को खिला सके। तो ऐसा खाना हमें बनाना है और भगवान को भोग लगाना है। भगवान कह रहे जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित कर दो पहले, है ना, और जो कुछ दान देते हो वो भी मुझे अर्पित करो, क्योंकि दान दिया ऐसी जगह देते हैं, कुछ भी देते हैं, अगर हम गरीब बच्चों को भी दे रहे हैं तो उसमें भी भगवान का वास है ना। तो हम जो भी दान देते हैं, बस उसको ये मानो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, मानव सेवा नहीं करें हम, उसमें भी माधव सेवा कर रहे हैं। तो उसको भगवान को, उसको जोड़ के करो वो काम को। और जो भी तपस्या करते हैं वो भी भगवान को समर्पित कर दो। तो क्या, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तभी, क्योंकि जब हम सब कुछ भगवान पे समर्पित कर देते हैं, हम खुद को भी समर्पित कर देते हैं, तो भगवान हमारा भाव देखते हैं और वो हमें स्वीकार करते हैं।
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यह भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता। अब जो कई अपने कर्मों के कारण, है ना, जो सारी सुख सुविधाएं उनको नहीं प्राप्त हुई है, तो वो क्या करते हैं, भगवान से द्वेष करने लगते हैं ना। और हमने अभी भी देखा कि जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाते। पहले श्लोक में भगवान ने कहा था जो ईर्ष्यालु होते हैं मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान ने क्या बोला कि जो मुझे कुछ लोग नास्तिक होते हैं जैसे, तो उनको भी लगता है कि भगवान से वे द्वेष करते हैं, तो वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ भगवान कहते, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने उसको तो ये दिया और मुझे नहीं। तो भगवान कह रहे मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो भी जिस स्थिति में आज है वो अपने कर्मों के कारण, है ना। भगवान ने कहा था ना कि मैं किसी की कर्म में बंधता नहीं हूँ, मैं किसी कर्म का कारण नहीं हूँ। तो जो जैसा व्यक्ति कर्म कर देगा उसके हिसाब से उसको वहां जन्म मिले। तो वो किसी भी, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करे, वो सबके लिए संभाव है। कई लोग कहते हैं कि नास्तिक है वो व्यक्ति, है ना, हम भक्त है लेकिन वो सुखी है और हम दुखी हैं, तो भगवान उसको क्यों दे रहा है? वो तो भगवान की सेवा नहीं कर रहा और मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी वो सुविधाएं नहीं है जो नास्तिकों के पास है। तो भगवान ने स्पेशली कहा है कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, वो भी मेरे बच्चे हैं और तुम भी मेरे बच्चे हो, है ना, दोनों के लिए। जैसे भी हमने देखा था कि भगवान बोले ना मैं पिता हूँ, तो जो एक पिता होता है उसकी दो संतानें, एक मतलब माता पिता की सेवा करती है और एक नहीं करती, लेकिन वो दोनों का पालन पोषण करता है। लेकिन भगवान की मतलब माता पिता की क्या इच्छा रहती है कि जो सेवा नहीं करता, जो उसमें संस्कार गलत गलत मार्ग पे वो निकल गया है, तो उसको भी वो सही मार्ग दिखाने का वो हर संभव प्रयास करते हैं। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान दिए, ताकि जो भटक गए हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, वो भी भगवान को जान के कम से कम अपने भगवान सही मार्ग पे वापस आ जाए। और भगवान कह रहे कि वे दोनों के लिए संभाव, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जो भक्त है, तो भक्त को हमेशा समझना चाहिए कि जो भक्ति करता है भगवान उसके मित्र है, तो वो नास्तिक को भी देते हैं और जो भक्त होता उसको भी दे रहे हैं। लेकिन भक्तों की उनमें क्या है, विशेष आसक्ति रहती भगवान की, है ना। जो अब हम माता पिता का देख रहे हैं ना, तो जो वही जो बच्चा मतलब माता पिता की सेवा कर रहा है उससे ऑटोमेटिक ही ज्यादा प्यार करेंगे। तो आस्तिक है तो नास्तिक है, मतलब वो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको घर से धक्का नहीं दे देंगे, निकाल नहीं देंगे, उसका भी भरण पोषण कर रहे हैं और जो सेवा कर रहा है उसका भी कर रहे हैं। लेकिन जो सेवा कर रहा है उससे ऑटोमेटिक प्रेम ज्यादा करेंगे, है ना। अगर वो बच्चा कहते हैं कि अरे ये तो गलत है, मैं भी संतान हूँ वो भी, लेकिन उससे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो सेवा कर रहा है। तो उसका भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि वो ऑटोमेटिक, ये सबों के लिए मैं संभाव, किसी को सबको एक लेवल में समझता है। लेकिन जो मेरे भक्त है, भक्ति पूर्वक मेरी जो सेवा कर रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं और वो मुझ में स्थित, और मैं भी उनका मित्र और मैं भी उनके हृदय में स्थित रहता हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। क्या नास्तिक है वो भी अगर सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आज दिख रहा है हमें, तो वो भी भगवान प्राप्त उन्हें दे रहा है क्योंकि वो भी भगवान की संतान है। लेकिन भगवान हर संभव का प्रयास करेगा और फिर भी अगर वो नहीं अपने कर्मों को सुधार पाएगा तो फिर भगवान को सुधारने के लिए क्या भेजेंगे, नर्क भेजेंगे। तो तरह तरह के वो नरकों को भोगेगा, कष्ट पाएगा, और भगवान इसलिए कि वो कम से कम उस चीज को स्वीकार कर ले, कि भगवान को मानने लग जाए और वो भगवत धाम आ जाए। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जो जैसे बिछड़ गया है वो मुझे कैसे भी मेरे घर वापस आ जाए। तो इस प्रकार भगवान ने बताया है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि कई बार हम भक्तों को भी देखते हैं कि उनसे भी कुछ गलती हो जाती है, वो भी क्या होते हैं,
अपनी भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो गलत कार्य कर रहा है तो वो भक्त कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान कह रहे लेकिन अगर उसकी अभी भी वो नियमों से बंधा हुआ है, नियम कर रहा है भक्ति के, लेकिन अगर गलती से कोई गलती हो जाए, है ना, गलती से बोला भगवान ने, जान के नहीं कि हम भक्त हैं, हम माला जाप कर रहे हैं तो हम बहुत सारे पाप कर लेते हैं, हम माला तो जाप करते हैं, भगवान तो हमें शुद्ध कर ही रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा व्यक्ति तो और ही अधम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान को जानता है, भक्त है, फिर भी भगवान के नाम के बल पे, भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान की महिमा के बल पे वो गलत कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला, यहाँ ये बोला है कि कोई गलती से अगर, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी माया भी बहुत ही तुरंत तया है, हमने जाना बहुत शक्तिशाली है, तो कभी कभी भक्त भी क्या होता है, माया के चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो वो भी गिर जाता अपने पद से, है ना, बहुत ही संसार में लिप्त हो जाता है। तो हमें लगता है कि वो भक्त होके गलत कार्य कर रहा है, फिर भी देखो वो मतलब भक्ति में बना हुआ है ना, मतलब भक्ति कर रहा है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर वो भक्ति कर रहा है, नियमों को पालन कर रहा है, तो ठीक है, उसको साधु मानना चाहिए। जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तो जैसे एक पंखा चलता है, पंखा चल रहा है और हमने बटन बंद कर दिया, लेकिन पंखा तुरंत बंद नहीं होगा। जैसे भक्तों का भी जीवन है कि वो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पुराने कर्म है जो उनको अब फल देंगे, क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलता है ना, हमने जाना था, तो जो फल है जो आगे मिल रहे हैं, तो कुछ इन्होंने जब भक्त नहीं थे, कुछ कर्म उन्होंने ऐसे करे होंगे जिसका फल अब उन्हें आने वाला, भक्त जब वो भक्ति में लग गए उस समय वो जीवन उनका मतलब फल आ रहा है, तो वो उस समय क्या होंगे, उस फल के प्रभाव से वो नीचे गिर जाएंगे, भक्ति से कुछ ऐसा गलत कार्य कर देंगे जो एक भक्त को नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया है उनके जीवन में, तो क्या है, भक्ति के मार्ग से वो, अगर वो भक्ति में बने हुए हैं तो उन्हें साधु मानना चाहिए, वो वापस अपने संकल्प को प्राप्त कर लेंगे और वो वापस अपने भक्त बन जाएंगे। मतलब भक्त तो हैं, वो आगे भक्ति करते रहेंगे वो, लेकिन भक्ति से उनको हटना नहीं। अगर माया के कारण वो भक्ति से हट जाते हैं तो फिर उनका विनाश हो सकता है, लेकिन अगर वो गलत कार्य हो गया है गलती से, तो फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अभी बोला ना, भगवान ने भक्ति योग क्षमा वहां में हम कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं हर किसी की, तो भगवान फिर उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें उनको गलत नजर से नहीं देखना चाहिए अगर वो भक्ति कर रहे हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान ने अब जो बताया है, अभी अपने जो भक्ति इसमें गिर जाते कभी कभी तो इसी प्रकार से उनको आगे इस श्लोक में भगवान ने आगे बताया है कि वो भक्ति में बने रहते हैं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो शुद्ध होते जाएंगे और वो धर्मात्मा बन जाएगी एक समय, क्योंकि भक्ति हमेशा क्या होता है, शांति प्राप्त कराती है, हमें शांति मिलती है और हमारे जितने भी कलमश होते हैं वो हमारे धीरे धीरे सब नष्ट हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक धर्म से चलने वाली आत्मा बन जाते हैं, हम धर्मात्मा बन जाते हैं। इसलिए कह रहे भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का अभी विनाश नहीं होता। अब यहाँ पे भगवान इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, अब यहाँ पे ये बात भगवान क्यों बोल रहे हैं कुंती पुत्र से कि तुम अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, है ना, भगवान खुद घोषणा नहीं कर रहे हैं, जबकि भगवान इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान क्या होता है ना, कि अपने भक्तों के हमेशा क्या होते हैं, भक्तों के प्रति समर्पित होते हैं। तो भक्त जो बोल देता, भगवान उस बात को कभी नहीं डालते। भगवान शायद अपना मान, है ना, कहते अपना मान घटते देखा, पर भक्तों का मान वो घटते नहीं देख सकते भगवान। तो भगवान का अगर कोई मतलब, अगर भगवान की कोई मतलब सम्मान ना करे तो भगवान को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर किसी भक्त का सम्मान नहीं किया या किसी भक्त के साथ किसी दूसरे ने जो उससे द्वेष करता है, किसी ने कुछ गलत किया, तो वो भक्तों के लिए वो खुद खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ अर्जुन के लिए ना, अर्जुन के लिए जो दुर्योधन ने इतना गलत किया, तो उसके लिए भगवान बिल्कुल हर पल साथ खड़े रहे। और यहाँ भी युद्ध के मैदान में भगवान ने उच्च पद पे राजा हैं द्वारकाधीश के, लेकिन वो सारथी बने हैं अर्जुन के, क्योंकि वो अपने पद से कभी भी भगवान गिरते नहीं और अपने भक्त को हमेशा भगवान उनका साथ देते हैं। तो भगवान साथ देने के लिए तो भगवान कभी भी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो कह रहे हैं कि अगर तुम घोषणा करोगे तो ये बात कभी भी टलेगी नहीं,
है ना। और नहीं तो क्या होता है, भगवान तो अपने नियम को, जैसे भगवान ने कहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी, जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तो शस्त्र उठाने पे उनको विवश कर दूंगा, क्योंकि मैं वो वीर रस में थे, भगवान से युद्ध करने के लिए इच्छुक थे। तो फिर भगवान ने क्या किया, भक्तों का मान रखा ना, अपना जो उन्होंने अपना एक संकल्प लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने हथियार उठा लिए, है ना। चक्का उठाते हैं। तो भगवान ने अपना मान घटा दिया, लेकिन अपने भक्तों का मान नहीं घटने दिया। भीष्म ने जो एक संकल्प लिया था, उनके संकल्प को टूटने नहीं दिया। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों के संकल्प को टूटने नहीं देते, उनके मान को कभी घटने नहीं देते हैं। जैसे ध्रुव, अपन वो देखते हैं प्रहलाद महाराज, एक एग्जाम्पल से और समझ, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने क्या बोला था जब उनके पिता ने बोले कि सब जगह भगवान है, तो क्या तुम्हारे खंबे में भी भगवान है? तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला था कि हाँ, इस खंबे में भी। तो भगवान क्या किए, तुरंत प्रकट हो गए खंबे से। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान ने बोला कि मेरे भक्त कभी झूठा नहीं साबित होना चाहिए, मेरे भक्त का विश्वास है कि इस खंबे में भगवान है, तो वो खंबे से प्रकट हुआ। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के विश्वास को बना के रखते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि इसीलिए तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अगर अर्जुन ने घोषणा कर दी, भगवान को बहुत प्रिय अर्जुन, क्योंकि इतना बड़ा भगवान का भक्त है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुमने अगर घोषणा कर दी, तो मैं उस पद से, उस बात से मैं कभी भी उसको मैं हिलूंगा नहीं, बात को मेरे को भी मानना पड़ेगा, मतलब मैं भी उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे अर्जुन को तुम घोषणा कर दो। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते पीयन्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्म, स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ भगवान बोले कि मतलब जो भी क्या होता था पहले, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनको गुरुकुल में भगवान को सब, मतलब भगवान की भक्ति के लिए भेजा जाता था ना, उनकी शिक्षा के लिए भेजा जाता था। तो उनकी शिक्षा क्या होती थी, गुरुकुल में होती थी। और जो वैश्य और शूद्र होते थे, उनको कभी भी वहां भेजा नहीं जाता था। तो क्या होता था, उनके पास ज्ञान नहीं होता था, उनके पास वो अपने घर में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अगर वो निम्न, मतलब वो इस कुल में अगर जन्म ले लिए हैं, तो भी अगर वो मेरी मेरी शरण ग्रहण कर लिए, तो भी मेरी प्राप्ति कर पाएंगे। और निम्न जन्म स्त्री, मतलब स्त्री को भी गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था ना, पहले स्त्रियों को नहीं भेजा जाता था। तो वो भी जो होता था, भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती थी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो भी होंगी, तो भी वो मेरे परम, अगर वो मेरी भक्ति करती हैं, अगर इतना ही उनमें ज्ञान है कि वो मुझे समझ सकते हैं और मेरी शरण को ग्रहण कर लेते, तो वो भी परम धाम को ही प्राप्त होंगे। अब ये श्लोक आ रहा है, ये हमारे आज के अध्याय का आखिरी श्लोक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक भगवान ने 2 बार बोला है, मतलब वर्ड टू वर्ड, इसमें एक आध शब्द सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी ये 2 बार बोला, एक इस 9वें अध्याय में, एक 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में बोला भगवान ने। तो इन शब्दों को भगवान ने 2 बार उपयोग किया। तो मतलब अगर जिस बात को भगवान बार बार बोल रहे हैं ना, बार बार बता रहे हैं, तो उस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ये मतलब कहा जाता है सारों का भी सार, है ना, सार जो होता है, हम किसी विद्या का सार ग्रहण करते हैं, उसका भी सार है ये श्लोक। जैसे भगवत गीता, सारे वेदों का सार क्या है, भगवत गीता। हमने पढ़ा था कि भगवत गीता पढ़ ली तो हमें और वेद ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत गीता सारे वेदों का सार है। लेकिन अब भगवत गीता का क्या है, भगवत गीता का भी सार हम इसमें जान सकते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ति युक्त वैवम आत्मानम मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ पे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। तो भगवान ने ये आखिरी में सब कुछ बताने के बाद अब यहाँ पे आखिरी में क्या बोल रहे हैं कि नित्य चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। जो अभी 8वें अध्याय में हमें जाना था, भगवान को स्मरण करना है हमें। और बोले मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। कुछ नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो क्या करो, मुझे नमस्कार ही कर लो और मेरी पूजा कर लो, है ना। कुछ भी कर लो, इसमें से जो कर सकते हो, या तो चिंतन कर लो, या भक्ति बन जाओ, या नमस्कार कर लो,
पूजा कर लो, कुछ भी कर सकते हो और चारों भी कर सकते हो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने में तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। क्योंकि अगर क्रियाओं में है ना, भगवान ने अभी बोला जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ अर्पण कर रहे हो, जो कुछ दान दे रहे हो, सब मेरे मेरे को समर्पित कर दे। तो ये भी इसी से संबंधित है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान को शामिल करते हुए अगर करेंगे तो हम पूछते हैं कि भगवान में ही तल्लीन है। और वो जो भगवान की भक्ति में रहता है, भगवान के स्मरण में रहता है, भगवान की चिंतन में लगा रहता है, वो भगवान को निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। ये भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और ये जो अध्याय ये पूरा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं कि कौन से हैं इसके श्लोक हम याद करना चाहिए या बार बार इस अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए। तो 9वां अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, नित्य पढ़ सकते हैं, इसके श्लोक को याद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। अब प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के बारे में क्या कहा, हम उनके शब्द सुन लेते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं ना। हमने जाना कि भगवान का मन और शरीर और आत्मा सब एक ही है, इंद्रियां एक है, लेकिन कई लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो वो समझ ही नहीं पाते, वो भगवान को एक मनुष्य मानते हैं। यद्यपि वे कृष्ण तत्व के प्रति मेरी अज्ञानता है, भगवान उनका अज्ञान ही उनको समझने नहीं दे रहा है कि कृष्ण तत्व क्या है। किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो भगवान के तथ्य को, असली ज्ञान वो भगवान को नहीं देते, मतलब इंसान को नहीं दे रहे कि असली ज्ञान क्या है, क्योंकि वो धन कमाना चाहते हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो भ्रमित कर रहे हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भगवान कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकता है। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की परम उपलब्धि है। तो यहाँ पे ये जो अध्याय है, हमें गुह्यतम ज्ञान भगवान ने बोला था। तो ये गुह्य भगवान का जो गोपनीय ज्ञान है वही है कि भगवान सब कुछ है और हमें नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है और अपने चित्त को, अपने तन को और मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को सब भगवान की सेवा में लगाना है। यह इस अध्याय का सबसे उपयोगी चरम उपलब्धि है। इस अध्याय की शुद्ध भक्ति मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। तो ये अध्याय हमें ये ज्ञान देता है। हरे कृष्णा। आज हमारा ये अध्याय हम यहीं पूर्ण करते हैं। अगर आज के अध्याय से आप लोग के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी ने हाथ हैंड रेस किया है, इनको अनम्यूट कर दीजिए। जालिंदर प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, पूछिए प्रश्न। माता जी नवधा भक्ति क्या होता है? नवधा भक्ति, जी नवधा भक्ति। जी प्रभु जी, जैसे नवदा भक्ति के बारे में आपको जानना है। जी तो नवदा भक्ति मतलब 9 विधाएं होती हैं जिसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें जी जैसे प्रहलाद महाराज जी ने जब अपने पिता को भक्ति का बता रहे थे ना, तो अब प्रहलाद महाराज जी के पिता क्या हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे कि वो भक्ति ना करे। जी प्रहलाद जी तो 5 साल के थे, तो वो चाहते थे जी कि वो उनकी पूजा करे। और उन्होंने घोषणा कर दी थी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से वरदान लेके आ गए थे ना कि मुझे जी किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। तो फिर उनको लगा कि मैं ही भगवान बन गया अब तो
तो फिर उन्होंने पूरे अपने राज्य में कह दिया कि बस मुझे ही भगवान मानो, कोई और भगवान नहीं होता। तो प्रजा को तो मानना पड़ेगा, विवश होती प्रजा तो। लेकिन जो प्रहलाद महाराज जी थे वो क्या करते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो जब उनके पिता को पता चला तो वो बार बार कहते कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो नहीं मानते। तो फिर जब भगवान भक्ति के बारे में पूछते हैं उनके पिताजी, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, मतलब विष्णु की भक्ति करना। किसका श्रवण कीर्तन करना, विष्णु का, ना किसी राक्षस या असुरी व्यक्ति का नहीं, या किसी मनुष्य का नहीं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना मन्यम लास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, मतलब 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। या तो आप श्रवण करके, मतलब आपने ये में रुचि है आपकी जिसमें हो, है ना। 9 भाग है श्रवण करना, मतलब कई लोग की भगवान की कथाएं सुनने में ही आनंद आता है, वो अपने मतलब जो है पूरे समय भगवान की श्रवण कथाएं सुनते रहते हो। तो आप ये भी कर सकते हैं श्रवण के द्वारा भगवान को, या कीर्तन के द्वारा। कई लोग को कीर्तन में, है ना, मंजीरे ढोलक में नाचने गाने में, भगवान के भजन कीर्तन वैष्णव सॉन्ग गाने में बहुत आनंद आता है। तो वैसे कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ कीर्तन करने में। इसका एग्जाम्पल भी सब वेदों में दिया है। जैसे श्रवण भक्ति किसने करी थी, श्रवण भक्ति करी थी परीक्षित महाराज ने। जब उनका अंतिम समय आया, 7 दिन बचा, जब उनको पता चला खाली 7 दिन है, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, ना, मुझे अब क्या करना है कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। तो बोले मैं क्या करूं। तो फिर उन्हें लगा कि जब कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, तब उन्होंने सब ऋषि मुनि से पूछा कि मेरे को भगवान के बारे में कथा सुननी है। तो उन्होंने श्रवण करके खाली वो 7 दिन उन्होंने सुख गोस्वामी जी से कथा सुनी थी, जो हम भागवतम के रूप में इतना सुंदर ग्रंथ है वो। तो जब वो सुनते हैं तो उन्होंने 7 दिन में कथा सुनी थी। तो खाली सुन के वो भगवत धाम पहुंच गए। दूसरी भक्ति है कीर्तन। तो कीर्तन में सुख गोस्वामी जो थे वो कहीं भी जाते थे भगवान का कीर्तन करते थे। भगवान का कीर्तन मतलब उसमें लीलाएं का श्रवण भी होता है। जैसे गुरु पद पे थे, वो परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे, तो एक ही लीला का वर्णन कर रहे थे भगवान की, तो वो कीर्तन कर रहे हैं, मतलब भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो कीर्तन में ये भी आता है, भजन कीर्तन भी आता है, भगवान की लीलाओं का, जैसे हम गुणगान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तो ये भी कीर्तन में आता है। तो सुखदेव महाराज जी इसके उदाहरण हम देखते हैं। तीसरा स्मरण। तो प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण करके भगवान को, वन में जाके वन में स्मरण किया था, तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। फिर अर्चनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम। पाद सेवनम में हम देखते हैं लक्ष्मी माता जी हमेशा भगवान की क्या चरणों की सेवा करती रहती है। तो हम भगवान की सेवा करके, पाद उनके चरणों की सेवा करके भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फिर अर्चनम, भगवान की जो अर्चना पूजा होती है, अर्च विग्रह होते हैं ना, जो हमारे घर में, घर के मंदिरों में, या हम जो मंदिरों में जाते हैं वहां पे भगवान के सुंदर सुंदर अर्च विग्रह होते हैं। तो उनके अंदर भी अगर हम श्रद्धा करके, हम कुछ और नहीं कर रहे, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी अर्चना में आता है, तो वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो अपने मतलब रुचि पे है ये। भगवान ने बहुत सारे स्टेप बताए कि तुम्हारी जिसमें रुचि हो। फिर अर्चना में वंदम वंदना, भगवान की वंदना करके, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति गा के, है ना, इसमें अक्रू महाराज जी आते हैं, जो उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करके भगवान को प्राप्त किया था। वंदनम अर्चना वंदनम दास्यम, जैसे हनुमान जी भगवान की नित्य दास रूप में थे, भगवान की हमेशा सेवा करते हैं, तो उनके दास बन के वो भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। दास्यम। फिर सख्यम, जैसे अर्जुन जी हैं भगवान के अच्छे भक्त है, सखा है उनके, तो उन्होंने भगवान को मित्र बनाया, तो मित्र बना के उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और फिर आत्मनिवेदन, है ना, इसमें बलि महाराज जी का उदाहरण आता है कि बलि महाराज जी ने अपना सर्वस्व दे दिया था ना, जब वामन रूप में भगवान आए थे, 3 पग भूमि मांगी थी, तो 2 पग में भगवान ने सब कुछ मांग लिया। और जब तीसरी पग के लिए उन्होंने वचन दिया था 3 पग भूमि दूंगा, तो जब भगवान बोले अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उन्होंने बोले अभी तक मैंने सब चीज दी है तुम्हें, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं दिया ना, तो मेरा भी, मेरे शरीर पे हक मेरा है। तो बोले जो तीसरा पैर है मेरे सिर पे रखो, तो मुझे नापो। तो उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था, आत्मनिवेदन। तो उन्होंने अपने आप को ही भगवान को निवेदन कर दिया था कि मुझे स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार ये 9 भक्ति आती। तो आप जो कर, और इसमें अमरीश महाराज जी का भी आता है। अमरीश महाराज जी ने क्या किया था, 9 सब प्रकार की भक्ति करी है। वेद में, हम भागवतम में सब पढ़ते हैं प्रभु जी, हम वहीं से आपको जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है ना, मतलब सिर्फ ऐसे मन गढ़ंत नहीं बता रहे, सब कुछ हम क्या पे यहाँ से हम वेदों से लिए, सब यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, भागवतम में रेफरेंस है। तो अमरीश महाराज जी राजा भी थे, और उन्होंने 9 प्रकार से, पूरे प्रकार से भक्ति की थी। लेकिन आप अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी एक चीज का को चूज कर सकते हैं कि एक
हमें मतलब प्रकार पसंद है, या आप 2 को भी शामिल कर सकते हैं या 4 को भी कर सकते हैं या पूरे 9 के 9 कर सकते हैं। मतलब आपकी श्रद्धा है कि आप कौन सी चीजों में ज्यादा भगवान से जुड़ रहे हैं अपने आप को, है ना, या तो श्रवण करके या कीर्तन करके, मतलब जैसी आप रुचि के हिसाब अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया क्या? मैं समझा पाई आपको? मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट हाँ करिए। माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? जी माता जी, जो भी ज्ञान है वो सब भगवान जी दे रहे हैं, और हम तो भगवान ने सेवा दी है, ये भगवान की बहुत बड़ी हम पे कृपा है कि हम कुछ भगवान के बारे में बता पा रहे हैं। बाकी हमारा भी जो है सब कुछ सब गुरु की कृपा है हम पे, और भगवान की कृपा है ना। ब्रह्मण ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जी, गुरु प्रसाद, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। तो जो ये भक्ति हमको थोड़ी बहुत प्राप्त हुई है वो हमारे गुरु के और भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई। तो मैं आज जो भी आपके सामने बता पा रही हूँ ये सब हमारे भगवान कृष्ण की कृपा से और अपने गुरुओं की कृपा से आपको मैं बता पा रही हूँ। तो आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आप आज के अध्याय में शामिल हुए, और आप ऐसे ही आगे के अध्याय में बने रहिए, मेरी ये आप लोग से प्रार्थना है। बहुत सुंदर अध्याय, और अभी भगवान बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले, अभी हमारे पास 9 अध्याय और हैं। तो आप लोग प्लीज कक्षा में आइए, बस मेरा ही आपसे यही निवेदन है। और इसी के साथ मैं आज का अध्याय, आज की क्लास में समाप्त करती हूँ। कल मिलेंगे 10वें अध्याय में। सबको हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी की जय जय। श्री जय भगवद गीता की जय। आप लोग भी सब जय। बोलो माता जी साथ में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपको बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में उपस्थित होने के लिए। हरे कृष्ण।